सावरडो ब्रेड्स अब इंडिया में काफ़ी फेमस होने लगी है क्योंकि लोगों को इसके बेनिफिट्स समझ में आने लग गए और ये समझ गए हैं कि ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है बजाय कमर्शियल ब्रेड या मार्केट वाली केमिकल वाली ब्रेड्स यूज़ करने के। ये ब्रेड्स हेल्दी इसीलिए होती है क्योंकि लॉन्ग फर्मेंटेशन की वजह से इसका जो ग्लूटेन लेवल है वो बाकी ब्रेड्स के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। इसके अंदर वही वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं यानी कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो कि हमारी दही में पाया जाता है और इसके अंदर कोई कमर्शियल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नेचुरली फर्मेंटेड ये ब्रेड्स होती हैं और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से ये ब्रेड बनाई जाती है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि इस ब्रेड का इजाद हुआ कैसे था? तो जो भी मैं बताने वाली हूँ वो फैक्ट्स बेस्ड है, कोई कहीं सुनी कहानी नहीं है। कहा जाता है कि अब से 5000 साल पहले सावरडो ब्रेड का इजाद हुआ था इजिप्ट में और उस टाइम इससे पहले जो है वहाँ पे लोग अपने जो ग्रेन्स हैं वो खुद से ही क्रश करते थे, उसके अंदर पानी मिला करके अपनी ब्रेड बनाते थे जो कि फ्लैट होती थी और एकदम हमारी रोटी के जैसे होती थी। तो कहा जाता है कि मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद वहाँ पे जो ब्रेड के क्रम्स मिले उससे ये पता चलता है कि जब किसी बेकर ने या किसी शख्स ने पानी और फ्लावर मिला करके रखा होगा तो वो उसके बाद उसको रख करके भूल गया। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उसका जो अवन है या जो तवा है वो तैयार नहीं हुआ होगा या उसके पास टाइम नहीं होगा बनाने का, तो वो ऐसे ही पूरी रात रखा रहा और जब अगले दिन उसने देखा तो वो एक बहुत ही एरी सा एक जो है मिक्सचर बन गया था। तो उसने उसको जब बेक किया तो उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि उससे जो ब्रेड बन करके आई वो बहुत एरी, लाइट और टेस्ट में भी बहुत बहुत डिफरेंट थी। और फिर उन्होंने क्या किया, जो भी शख्स था उन्होंने उसका जो पार्ट था, जो फ्लावर और पानी का जो हिस्सा था उसमें से थोड़ा सा उसको बचा करके रखा और अपने नेक्स्ट डो में उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इस सावरडो ब्रेड का इजाद हुआ और अब अलग अलग तरीके से ये ब्रेड बनाई जाती है लेकिन नेचुरली फर्मेंटेड होती है, इसके अंदर कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी और यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें ऐसी ब्रेड्स को खाने की और ख़रीदने की क्योंकि ये एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है और अगर आप इसको सीख भी लेते हैं तो घर में भी बनाना इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।